आप जानते हैं कि मरने के पहले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होता है? क्या मौत के पहले सचमुच इंसान अपनी पूरी जिंदगी की झलक देख लेता है? हमारे मन में आए दिन नए सवाल आते हैं और उन सवालों के जवाब हम सोचे या ढूंढे उससे पहले ही वैज्ञानिक उस पर शोध कर चुके होते हैं, उस पर काम कर चुके होते हैं। इसी तरह से वैज्ञानिकों ने कई सालों से शोध किया और प्रयास किया कि मरने वक्त जब इंसान डेथ बेड पर होता है, यानी कि मरण शैया पर होता है, तब उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, इसका पता लगाया जाए। तो हाल फिलहाल में संयोग से एक आदमी जो जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहा था, उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसे पढ़ने में समर्थ रहे वैज्ञानिक और कई सवालों के जवाब आज उसी बदौलत हमारे पास हैं। बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है शांभवी शर्मा। आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट क्या आप जानते हैं देख रहे हैं। मैं माँ भवानी टाइल्स दुकान से दूसरी बार 1.5 लाख का टाइल्स लेके जा रहा हूँ। माँ भवानी बहुत अच्छा काम कर रही है और यदि आपको अपना घर बेहतर तरीके से बनाना है तो आप भी आकर के यहाँ से टाइल्स लेकर के जाएं। नैतिकता को मद्देनजर रखकर कोई भी व्यक्ति जो मर रहा होता है उसके इर्द गिर्द कुछ नियम कानून होते हैं जिनका अनुसरण डॉक्टर्स तथा वैज्ञानिकों को दोनों को ही मिलकर करना होता है। आपको ये जानना जरूरी है कि कोई भी डॉक्टर किसी भी परिस्थिति में मरण शैया पर मौजूद व्यक्ति के दिमाग को पढ़ने के लिए किसी भी तरीके का पेच नहीं लगा सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में मेडिकल क्षेत्र में ऐसा कुछ हुआ कि जिससे साइंटिस्ट को एक खास स्टडी करने का अवसर मिला, जिसके तहत वो एक मरते हुए व्यक्ति के दिमाग में चल रही बातों को पढ़ पाए। दरअसल हुआ ये कि एक 87 साल का बूढ़ा व्यक्ति जो मिर्गी से ग्रसित था, वो लड़ाई लड़ रहा था जीवन और मौत की। उस व्यक्ति के मिर्गी के दौरे की स्थिति का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स की टीम और उस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए उनके साथ मौजूद थी साइंटिस्ट की टीम, दोनों ने मिलकर ईईजी का प्रदर्शन किया उस आदमी के ऊपर। ईईजी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दिमाग की गतिविधि को जांचा जाता है, जिससे सामान्य तथा असामान्य दिमागी हालत का पता चलता है। जहां एक तरफ वो मरीज दिल के दौरे के कारण मर गया, वहीं ईईजी की प्रक्रिया के कारण पहली बार एक मरते हुए व्यक्ति के दिमाग को पढ़ने में समर्थ हो सके साइंटिस्ट और मेडिकल की टीम। और चूंकि उस मरीज के दिमाग की गतिविधियां शुरुआत से अंत तक रिकॉर्ड हो पाई, इसी कारण साइंटिस्ट को एक अवसर जैसा प्राप्त हुआ जिससे वो पढ़ पाए कि उसके दिमाग में आखिरी समय में, यानी कि मरते हुए आखिरी वक्त में क्या कुछ चलता है और उसी के साथ बाकी लोगों के दिमाग में क्या कुछ चल सकता है। न्यूरोसाइंस की एक रिपोर्ट के आधार पर यह स्टडी ऐसे हो पाई कि ईईजी की एक प्रक्रिया के दौरान ही अचानक से पेशेंट को दिल का दौरा आ गया और इसी कारण उसकी मौत के 15 मिनट पहले तक की दिमाग की गतिविधि मशीन ने रिकॉर्ड कर ली, जिसकी मदद से साइंटिस्ट आज एक जवाब के साथ तैयार है। अब आते हैं महत्वपूर्ण सवाल की ओर कि आखिर मेडिकल टीम ने, साइंटिस्ट ने क्या क्या देखा उस व्यक्ति के दिमाग में। क्योंकि ईईजी मशीन उस मरीज के आखिरी क्षणों में भी चल रही थी, तो डॉक्टर्स एक खास तरीके का डेटा रिकॉर्ड कर पाए, जिसके आधार पर साइंटिस्ट ने बताया कि दिल की आखिरी 30 सेकंड के आसपास उस इंसान के दिमाग में मौजूद एक वेव यानी तरंग में अजीब किस्म की उछाल आई। अब दिमाग की जिस वेव यानी तरंग में उछाल आने की हम बात कर रहे हैं उसे कहते हैं गामा वेव। गामा वेव आमतौर पर तब सक्रिय तौर पर काम करता है जब कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा होता है, चिंतन कर रहा होता है, पुरानी बातों को याद कर रहा होता है, उसके बारे में सोच रहा होता है या फिर उससे संबंधित कोई भी सपना देख रहा होता है। इसी के साथ अगर वो आदमी एकाग्रता करने का भी कोई काम कर रहा होता है या कोशिश कर रहा होता है, तब ये वेव सक्रिय होती है। इसी के आधार पर कई रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई, जिसमें से कुछ में ये लिखा हुआ था कि जैसे ही उस इंसान के दिल की धड़कन रुकी, उसके दिमाग में गामा वेव की गति बढ़ गई। वेव के पैटर्न से मिल रहे थे उस इंसान के दिमाग के पैटर्न जो अपनी पुरानी बातों के बारे में सोच रहा होता है या फिर उससे जुड़ा कोई सपना देख रहा होता है। इस आधार पर इस बात को सिद्ध किया गया कि हो ना हो आदमी मरने वक्त अपनी पुरानी जिंदगी अपनी आंखों के सामने देख लेता है। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान अजमल जेमार, जो एक न्यूरोसर्जन है जिन्होंने इस अध्ययन का नेतृत्व किया था, वो बताते हैं कि इस शोध से हम जो कुछ सीख सकते हैं वो ये है कि भले ही हमारे प्रियजन की आंखें बंद हैं और किसी पल वो हमें अलविदा कह सकते हैं, लेकिन उनका दिमाग उनके जीवन में अनुभव किए गए कुछ सबसे अच्छे पलों को वापस उन्हें दिखा रहा होता है। हो ना हो एक रील या फिर एक फ्लैशबैक की तरह आप उसे समझ सकते हैं। हालांकि शोधकर्ताओं ने यह भी कहकर सचेत किया कि ये अध्ययन अपनी तरह का पहला था और इसमें जो आदमी शामिल था उसका दिमाग पहले से ही मिर्गी के कारण घायल हो गया था। साइंटिस्ट ने उस खोज को एक्सीडेंटल करार दिया और कहा कि यूनिवर्सल अध्ययन के रूप में इसको मान्यता नहीं दी जा सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्हें एक और बेहतर शोध करने की जरूरत है जिससे इंसान के अंतिम क्षणों के वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है और उसके बारे में क्या गहरी बातें हैं उसे वो महत्वपूर्ण तरीके से समझ पाए, अच्छे तरीके से समझ पाए।
इसी के साथ इस जानकारी को बाकी लोगों के साथ पहुंचाना मत भूलिए। वीडियो को शेयर करिए। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैमरा विशाल संभाल रहे थे, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।